और इस पर ये जो है, ये आपको मैं इसकी पिक्चर भेज दूंगा। वैसे हम जो है जब वो करवाते हैं, कोर्स वगैरह करवाते हैं, तो हम फिर मटेरियल जो है हमने स्टूडेंट पैकेज बनाया होता है, उसमें हम अच्छे अच्छे कलम्स जो है ऐड करते हैं और चीज़ें जो है उसमें डाल के फिर स्टूडेंट्स को भिजवाते हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा मोटा कलम है, इसको भी हम बनाना सीखते हैं। इसकी जो है वो सारा हिस्सा ये बिल्कुल देखें ऐसे प्लेन है, बैलेंस है। ठीक है। अब इसका ये हिस्सा थोड़ा सा खाया हुआ सा है, टूटा हुआ है। तो चूंकि ये इस तरह से पता चल रहा है कि बिल्कुल बैलेंस है, तो हम इसको इस साइड से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया, कि यहाँ से आप लोगों ने निशानदी कर लेनी है। वही आपने जो ऊपर से कट लगाना होता है ना उसका, ये देखें बिल्कुल वही तरीका आप लोगों ने अप्लाई करना है। कटर और कलम पकड़ने दोनों का तरीका जो है वो आपका बिल्कुल इस तरह से होना चाहिए। ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने ये उंगली यहाँ रखी हो और एक कट लगा दी, आपकी उंगली पर भी कट लग जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। ग्रिप आपकी बिल्कुल ये होनी चाहिए, सारी उंगलियां नीचे, ये वाली उंगली, ये वाला अंगूठा आपका फ्री होना चाहिए। और इसमें भी यहाँ इस तरह से आप लोगों की देखें, दोनों की ग्रिप सेम है। कलम पकड़ने की ग्रिप भी सेम है और कटर पकड़ने की ग्रिप भी सेम है। और आपका ये अंगूठा इधर और ये अंगूठा फिर इसके ऊपर। चलिए, बिस्मिल्लाह। बहुत हल्के हल्के हाथ से आप लोगों ने इसका जो कट है वो लगाना है, ताकि ये इसका कट ज्यादा ना लग जाए आप लोगों से। ठीक है ना। देखें, मोटा कलम है तो इसकी गहराई भी ज्यादा है। इस वक्त बिल्कुल प्लेन है और मोटा है। ठीक है। ये देखिए, अब इसका ये हिस्सा अभी भी मोटा है, तो हम इसको, इसका कट जो है वो लगाते रहेंगे। अब ये जो ज्यादा मोटे कलम होते हैं, फिर इनको आपको थोड़ा सा बैक साइड से भी तराशना पड़ता है। देखिए, बिल्कुल वो नाखून की तरह का हमने इसका हिस्सा निकाला है। ठीक है। अब यहाँ पर चूंकि ये थोड़ा सा मोटा है, तो अब इसका कट जो है वो लग चुका है और दोनों तरफ से हम देख रहे हैं कि यहाँ से भी ये बैलेंस है और यहाँ से भी बैलेंस है। और इसको जो है ये हिस्सा प्लेन हो चुका है। तो अब हम जो है वो सैंड पेपर लेंगे और इसका जो बैक वाला हिस्सा है उसको हम प्लेन करेंगे। ये कलम ज़रा ज़्यादा मजबूत है, तो इसमें फोर्स ज़्यादा लग रहा है। ठीक है। ये देखें, अब ये जो है वो बारीक हो रहा है।
ठीक है, ये देखिए, अब आहिस्ता आहिस्ता, अब इसके, ये देखना है यहाँ से, तो ये जो है वो बन चुका है। लेकिन अब इसको जो है हमने बैक साइड से ज्यादा प्लेन करना है। देखें, अब जो है ये जरा शार्प हो रहा है। थोड़ा सा इसको मजीद शार्प करके फिर हम इसका कट लगा देंगे। बस इस तरह का होना चाहिए सैंड पेपर जो है ना, कि बिल्कुल प्लेन हो, वो खुरदरा खुरदरा सा ना हो, जिसमें वो दाने दाने से निकले होते हैं। अब ये देखें, माशाल्लाह से शार्प हो चुका है। अब हम इसका कट लगाएंगे, फिर हम इसको मजीद इसकी सफाई करेंगे। ये अगर नस्तालीक के लिए होगा ना, तो फिर इतना सा लगेगा, और अगर सुलुस के लिए होगा तो फिर इसका कट थोड़ा सा तिरछा होगा। बिल्कुल प्लेन है। ठीक है, ये देखें, इसके भी उसी तरह से बाल निकल आया है, तो इसको हम साफ करते हैं। ये देखें, इसमें ये पहले फुर्सत में ही साफ हो गया। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप लोगों ने दोनों तरह से इसको मूव करना है, ताकि इसका कट जो है वो बिल्कुल प्लेन हो जाए। यहाँ पर थोड़ी सी मोटाई अभी भी है, तो हम इसको ऐसा करेंगे कि इसके ऊपर रख के हम इसका फ्रंट साइड वाला एरिया रब करेंगे। वो तख्तियां होती थी, तख्तियों पर लिखते थे। आप अपने वालिदैन से पूछिएगा कि आप लोगों ने तख्तियों पर कभी लिखा है या नहीं। आपके वालिदैन ने ज़रूर लिखा होगा। चलें जी, अब हमारा ये कलम भी तैयार हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़्यादा मोटा कलम होता है, तो उसकी नोक बहुत ज़्यादा शार्प नहीं करते, हल्की सी मोटी छोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर जब ये बहुत ज़्यादा शार्प हो जाए, तो ये वाला तो चूंकि छोटा होता है, इसकी नोक बैलेंस रहती है, और ये चूंकि मोटा होता है, तो ये बहुत, वो हो जाए तो फिर ये हिलने लगता है, और इसका जो है वो खराब होने लग जाता है। अच्छा, वो चूंकि छोटी नोक थी, इसमें हमने शगाफ इसलिए नहीं लगाया,
क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा अभी उस तरह से आप लोगों को समझ ना आता। तो हम बड़े कलम में शगाफ लगाएंगे, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि कलम में शगाफ किस तरह लगाते हैं। आप लोगों ने जो कट बनाया है, इसका आप लोगों ने सबसे पहले एक सेंटर पॉइंट ढूंढ लेना है। ठीक है, ये हमारे इसका सेंटर पॉइंट है। आप लोगों ने हल्का सा इतना सा बस कटर खोलना है, और इस तरह से आप लोगों ने इसमें फोर्स देना है। ये देखें, बैक साइड से भी इसकी आप लोगों को दिख रही होगी, हल्का से एक कट मजीद लगा दो। ये इसमें शगाफ लग चुका है। अब ये आपके इंक को स्टोर करने के लिए होता है, ताकि जब आप लोग जो है वो लिखते हैं, तो फिर इससे आप लोग काफी लंबा स्ट्रोक खींच सकते हैं। ये चूंकि बड़ा कलम है, तो इससे हम कुछ बड़ा लिखते हैं। हाँ जी, छोटे कलम में भी शगाफ लगाते होते हैं, लेकिन मैं मोस्टली छोटे खत के लिए जो है ना, कलम यूज नहीं करता। मैंने आपको पेन दिखाए हैं। मैं छोटे खत के लिए पेन यूज करता हूँ, क्योंकि कलम में ये होता है कि कलम जो है वो बार बार बनाना पड़ता है। छोटे जो वो होता है ना, छोटा वाला, छोटे नेप वाला कलम, तो वो जब आप लिखते हैं तो वो उस पर इंक जरा जम सी जाती है, तो वो आपको बार बार बनाना पड़ता है, इसलिए।
तो ये हमारा जो है अब एक बड़ा कलम भी तैयार हो चुका है और हमने इससे लिख भी लिया। मैं पेंटिंग्स ज्यादा नहीं बनाता। मैं जो है ट्रेडिशनल कैलीग्राफी में ही ज्यादा काम करता हूँ। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है वो हमने बड़ा कलम बनाना भी आप लोगों को बता दिया कि इसमें किस चीज़ों का आप ख्याल रखें, क्या क्या होता है क्या क्या नहीं होता। अब यहाँ से हम अपना जो रिकॉर्डिंग का सेशन है वो यहाँ से मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। और स्टूडेंट्स ने जितने भी क्वेश्चन पूछने हैं तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। उसके बाद हम फिर क्लास को एंड कर देंगे। ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।